आगे सवाल है बेटा 21वां सवाल। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी। तो ये सवाल दिया है कि टेन स्क्वायर 2x माइनस 3। तो अब इसे करना क्या है बेटा? अब हम इसको देखो, टेन स्क्वायर का सूत्र तो होता नहीं है। अब टेन स्क्वायर का सूत्र नहीं है तो हमें सूत्र बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम क्या करें, 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब एक्स का काम आपका ये कर रहा है, तो अब इसे हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ये आया हमारा पुस्तक बन इंटू डी। ठीक है, अब हमें करना है इंटीग्रेशन का अंदर गुणा करना है, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स और माइनस का इंटीग्रेशन 1 डी। अब बेटा करना है, अब इसको, अब हमें सेक स्क्वायर का मालूम है, तो सेक स्क्वायर का मालूम है, तो अब ये क्या है हमारा, ये 2x दिया है, तो 2x को क्या करना है बेटा, लेट 2x माइनस 3 बराबर t। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2 इंटू एक्स का कर दिया 1 और 3 का 0 और t का किया तो dt अपॉन dx आ गया। क्रॉस कर दीजिए तो dx बराबर dt अपॉन 2 आ गया। अब हमने यहां लगा देना, तो सेक स्क्वायर t और dt अपॉन 2 माइनस का 1 dx। 1.2 बेटा आगे कर दो, तो ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर t dt माइनस का 1 dx। ठीक है, अब हम क्या करें, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समांकल क्या होता है 10x। तो 1/2 10 t माइनस 1 का करेंगे तो क्या आएगा x और प्लस क्या आएगा c। t जो माना हमने उसे हम वापस कर दे रहे हैं, तो t हमने क्या माना था 2x माइनस 3, तो हमने यहां रखा 1/2 और 10 2x माइनस का 3 और माइनस का x और प्लस का c। ये आपका आंसर है। समझ आया? वो कर लीजिए बेटा। तो अब बताओ कौन समझ में नहीं है, आ रहा है समझ, बता दो। चलो देखिए 21वां सवाल देखिए। अब बेटा 21वां सवाल है, वो 21वां सवाल दिया है 20वां 21वां 22वां सवाल है, सेक स्क्वायर 7 माइनस का 2x इंटू डी एक्स। ये सवाल दिया है, सॉरी 4x है। ठीक है, तो अभी मैंने किया था सेक स्क्वायर का, तो इसे टी मान लो, इसको टी माने, लेट टी 7 माइनस का 4x बराबर टी। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 7 का करेंगे बेटा 0 आएगा, माइनस का 4 इंटू एक्स का गया 1 और टी का गया एक्स के सापेक्ष, तो क्या आएगा डी टी बटे डी एक्स। क्रॉस कर दीजिए तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 4 आ गया, डी टी अपॉन 4 आ गया। तो अब हम यहां लगा देंगे कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और डी टी अपॉन 4, 1/4 बेटा आगे कर दीजिए, वो भी किसका आएगा देखो माइनस का है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस का 1/4 आगे लिया और समाकलन सेक स्क्वायर टी 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 माइनस का 1/4। अब देखो सेक स्क्वायर टी तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो इसे रख दिया हमने 10t और प्लस का c। अब t क्या माना, ये रखा है, तो हम वापस कर देंगे माइनस का 1/4 और 10 t का मान लगा देंगे 7 माइनस का 4x और प्लस का c। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया बेटा, लिख लो। आगे देखेंगे, आगे इसमें है 23वां सवाल। तेईस देखिए,
23 है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू डीएक्स। अब ये दिया बेटा, तो अब इसमें हम क्या करें, ये इनवर्स लगा हुआ है, इनवर्स। अब हम इसे क्या करें, हम क्या करें, देखो हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान ले रहे हैं, तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि डी डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आता है बेटा, अंडर रूट 1 यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन होता है। ठीक है, तो अब ये अवकलन होता है, तो हमने लेट मान ले रहे, तो लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने माना टी, और एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, भाई एक्स के सापेक्ष करें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का द्वारा फिर करेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात टी का किया तो डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस कर दीजिए तो ये आएगा डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसको लगाओ, अब ये लगाया, यहां लगा दिया टी, और ये क्या आ गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये आया हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कट गया, या एक घात, तो इंटीग्रेशन टी डी टी। अब टी का समाकलन क्या आएगा बेटा, मैंने सूत्र कल बताया था कि इंटीग्रेशन एक्स की घात एन डी एक्स बराबर क्या आता है, एक्स की घात एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और प्लस का सी, ये आपका सूत्र है। तो यहां लगा दे रहे टी, एक और एक 2/2 और प्लस का सी, तो ये आ गया हमारा कि 1/2 और टी जो माना वो वापस करिए, साइन इनवर्स एक्स और का होल स्क्वायर और प्लस का सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, सरल है, बता दूं। अब देखिए 24वां सवाल बेटा, चौबीसवां सवाल है, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x और इंटू dx, ये सवाल दिया है बेटा। तो अब इस सवाल को हम क्या करें बेटा, सबसे पहले देखो यहां देखो दो कॉमन ले रहे हैं, जब हम दो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा कि 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 2 कॉमन लिया तो ये आ गया बेटा 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। ये 1.2 आगे कर दीजिए, 1.2 आगे कर लिया, ये आया हमारा 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन 3 cos x और प्लस का 2 sin x इंटू dx। लेट मानो, हम लेट इसको मान लेते हैं, इसे टी माना तो लेट 3 cos x प्लस का 2 sin x बराबर टी। अब हमने इसको टी माना तो ये क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो 3 cos का करेंगे तो माइनस का sin x और sin का किया तो cos x और बराबर टी का किया x के सापेक्ष तो dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx। अब क्या करें बेटा, ये पहले रख दो 2 cos x और माइनस का 3 sin x बराबर dt अपॉन dx, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो dx बराबर आएगा dt अपॉन 2 cos x माइनस का 3 sin x। ठीक है, यहां लगाइए 1/2 और 2 cos x माइनस का 3 sin x, ये टी माना है मैंने बेटा। ठीक है, आप समस्या में आ जाओ, अपॉन क्या आ गया बेटा टी, और dx के स्थान पर क्या लगा देंगे dt वटे 2 cos x माइनस का 3 sin x
अब क्या करना, इससे आपका ये कट गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t का क्या करते हैं बेटा, 1/t इंटीग्रेशन 1/t का log mod t और प्लस का c। अब क्या आएगा बेटा, 1/2 और log t जो माना वो वापस कर दीजिए, 3 cos x और प्लस का 2 sin x और प्लस का c। यही आपका आंसर। बताइए, जहां समझ में नहीं आया हो वो आप पूछ लें, ठीक है। देख लीजिए जल्दी, आगे फिर बताता हूं। ठीक है बेटा, सबके समझ आ रहा है? अच्छा चलिए देखो, तो फिर इसको मैं बता रहा हूं, आगे है। अब आएगा बेटा 25वां सवाल, इंटीग्रेशन 1/cos² x और 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बेटा, ये दिया है। तो अब हम इसको क्या करना है बेटा, अब समझो, देखिए 1/cos, आपने 10th क्लास में 9th में पढ़ा होगा कि 1/cos का अनुपाती क्या होता है, सेक। तो इसको हम क्या कर देंगे कि 1/cos हो जाएगा हमारा sec²x अपॉन, यहां क्या आया बेटा 1 माइनस का tan x और का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करना है, देखो हम इसको t मान लें, जब इसे t मानेंगे तो क्या आएगा, लेट 1 माइनस का tan x बराबर t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। 1 का किया 0 आया, माइनस 10 का करेंगे तो क्या आएगा अवकलन sec²x, और t का करेंगे तो क्या आएगा dt अपॉन dx। क्रॉस कर दीजिए तो dx बराबर आया माइनस का dt अपॉन sec²x। ठीक है, अब हम यहां लगा दें तो ये आएगा इंटीग्रेशन sec²x अपॉन, ये आया बेटा t², और dx के स्थान पर लगा देंगे हम dt अपॉन माइनस का sec²x। sec²x से sec²x कट गया, तो अब आया आपका कि इंटीग्रेशन 1/t², वो भी क्या है माइनस आगे लगा दे ये, ठीक है, इंटू dt। अब इसको ऊपर लेके आओ तो ये आएगा माइनस का t की घात -2 और dt। सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र लगेगा x की घात n dx बराबर x की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। लगाइए तो माइनस का t की घात माइनस के 2+1 अपॉन माइनस का 2+1 और प्लस का c। ठीक है, अब हम इसको कर क्या सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं, इधर देखिए कि माइनस का एक बचा और माइनस का एक बचा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां रख देंगे कि t की घात माइनस का 1 और प्लस का c, इसे अपॉन में कर दीजिए 1/t और प्लस का c, और t का मान लगा दें आप, t क्या माना 1 माइनस का tan x और प्लस क्या कर दिया c। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, देख लीजिए, देखो तो बताइए बताइए। ठीक है क्या किया मैंने, 1/cos को ऊपर ले गया, sec²x हो गया, sec²x अपॉन 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया 1 माइनस tan x को t माना, तो 1 माइनस tan x बराबर t कर दिया। क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसको इंग्लिश में लिख दिया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी शॉर्टकट। 1 का अवकलन किया 0 आ गया, 10 का किया sec²x हो गया बराबर t का x के सापेक्ष तो dt अपॉन dx हो गया, क्रॉस कर दिया तो dx बराबर माइनस का dt अपॉन sec²x। ठीक है, अब यहाँ लगा दिया तो ये जैसा रखा है t², यहाँ t माना तो स्क्वायर लगा तो t² हो गया, dt अपॉन माइनस का sec²x, sec² से sec² कट गया। अब बचा गया माइनस का इंटीग्रेशन 1/t² dt। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस की घात हो गई, तो माइनस का इंटीग्रेशन t की घात माइनस का 2 और dt। अब हमको करना क्या है कि इंटीग्रेशन, मैंने इस तरीके से सूत्र बताया कि इंटीग्रेशन x की घात n dx बराबर x की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। देखो मैंने यहां लगा दिया,
एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस का सी, दो में से एक कम करेंगे तो माइनस का ही एक बचेगा, और माइनस का एक है तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस। अब इसको अपॉन में कर दिया तो 1 आ गया, और 1 अब भाई टी क्या माना था वापस कर दिया, ये आ गया। क्लियर, समझ आएगा नहीं? ठीक, अब चलिए ठीक है बेटा, रिवाइज करा दिया मैंने एक बार, साथ के साथ बेटा लिखा करो। 26वां सवाल, इंटीग्रेशन कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और डीएक्स। बेटा इस सवाल को टिक कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। एक साइन में और होता है, यहाँ साइन हो जाएगा, सवाल सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, देखो यहाँ हम अंडर रूट एक्स, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स, यहाँ पर भी, तो क्या करें बेटा, लेट अंडर रूट एक्स बराबर मैंने टी माना, क्या माना, अंडर रूट एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए अंडर रूट एक्स का अवकलन करें तो डायरेक्ट मैंने सूत्र बता दिया है आपको कि इसका करते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स बराबर टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्रॉस कर दीजिए तो dx बराबर आ गया 2 अंडर रूट एक्स और डी टी। अब हम क्या करें, यहां लगा दें इंटीग्रेशन कॉस टी अपॉन में क्या है अंडर रूट एक्स इंटू 2 अंडर रूट एक्स और डी टी। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया तो ये आ गया 2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। अब 2 cos t का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, sin t और प्लस का c। अब 2 sin t, t माना वो वापस कर दीजिए अंडर रूट एक्स और प्लस का c। ठीक है, ऐसा मत करना यहां आपने t माना और यहां पर भी t रख दे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, कर नहीं पाओगे फिर, तो इसलिए इसको याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा सरल सवाल है, बस ये चीज मानते हैं कि माना क्या, अंडर एक्स ऊपर एनी एंगल को मान लिया हमने, कॉस अंडर एक्स दिया तो इस अंडर एक्स को न कि इसे माना, इसको हमें काटना है। ठीक है, हो गया। अब है अब क्या करना है बेटा, अब 27 में सवाल देखिए 27, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x और दिया है बेटा cos 2x और dx। देखिए क्या करूं बेटा, अब आप इसे टी मानो, ये कट जाएगा तो लेट साइन 2x को हमने टी मान लिया, तो अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन 2x का अवकलन करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा, पहले साइन एक्स का करो तो साइन एक्स का क्या आता है हमारा cos x, भाई cos x हो गया। ठीक है, अब इसका दोबारा से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स का करेंगे तो 1 और टी का किया तो क्या आएगा डी टी बटे डी एक्स, क्रॉस कर दीजिए तो ये आ गया dx बराबर dt अपॉन 2 cos 2x, 2 cos 2x। क्लियर, लगा दो यहां इंटीग्रेशन, इसको मैंने टी माना इस वाले पद को। ठीक है, तो इसे मैंने टी रख दिया, यहां रखा है हमारा cos 2x और dx के स्थान पर हमको क्या रखना है dt अपॉन ये वाला 2 cos 2x। अब 2 cos 2x से ये कट गया, अब क्या करना है 1/2 आगे कर दो इंटीग्रेशन टी 1/2 dt आ गया। अब हमको करना क्या है कि 1/2, अभी मैंने सूत्र बताया था लेकिन कल भी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि टी देखो वटे में 2, अब ये प्लस का है तो एक जोड़ो 3, अब 3/2 का भाग दे दो, हो गया सोन। इसको उल्टा कर दो या उल्टा करेंगे तो बेटा इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1/3 और टी की घात
3/2 और प्लस का c। अब 1/3 t जो माना वो वापस कर दीजिए, कि साइन 2x की घात 3/2 और प्लस का c, यही आपका आंसर। ठीक है, समझ में? आगे आगे देखो ना, अब हम क्या करें, देखो अब होगा हमारा 28वां सवाल। ठीक है, तो 28वां सवाल है इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का साइन x इंटू टी एक्स। सिंपल है, इसको टी मानिए, इसको तो लेट 1 प्लस साइन एक्स बराबर हमने टी मान लिया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 का किया तो 0 आ गया, साइन एक्स का किया तो क्या आ जाएगा cos x, और टी का करेंगे तो क्या आएगा dt बटे dx। क्रॉस कर दीजिए, तो dx बराबर आ गया dt अपॉन cos x। क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट टी और dt क्या लगाया cos x, इससे ये कट गया, क्या बचा बेटा 1 अपॉन अंडर रूट टी। अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 इंटू डी टी। इसको ऊपर ले जाइए, इंटीग्रेशन टी की घात -1/2 और डी टी। ठीक है, अब टी एलसीएम क्या है बेटा 2, काय का है लाइट चलिए, ए मिनट लाइट बेटा। तो देखिए करना क्या, टी यहां बटे में 2 रख दिया, 2 में से 1 कम कर दो, क्योंकि माइनस का 1 है तो क्या आ जाएगा 1। अब 1/2 का भाग दे दो, 1/2 प्लस का सी आ गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है बेटा, इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा 2, और टी की घात 1/2 है तो इसे अंडर रूट टी कर दो और प्लस का सी। ठीक है, अब इसको करेंगे भाई 2 अंडर रूट जो माना वो वापस कर दो 1 प्लस का साइन एक्स और प्लस क्या आ गया सी, यही आपका आंसर है। ठीक है, बीच में लाइट चली गई थी भाई, इन्वर्टर ऑन नहीं था, आओ मिटा रहा हूं। आगे देखो, आगे अब बेटा क्या है, अगला बार सवाल बताओ अगला। अब हम करेंगे कौन सा वाला 29। देखो 29वां सवाल देखिए आप, इंटीग्रेशन cot x और log sin x dx। ठीक है, तो अब हमको, अब इसमें बेटा क्या करना है, हम इसे लेट मान लेगा, लेट log sin x को मैंने t माना, तो जब sin x को t माना तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log x का बेटा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा वो 1/x, तो ये sin x आ जाएगा। sin x का बेटा दोबारा फिर करो डी डी एक्स साइन एक्स, एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं, और डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा बेटा 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और डी टी बटे डी एक्स आ गया। ठीक है, अब कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, तो ये आ गया आपका कॉट एक्स और डी टी बटे डी एक्स। क्रॉस कर दीजिए तो डी एक्स बराबर क्या आया डी टी अपॉन कॉट एक्स। ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया पूरा। अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन कॉट एक्स, और इसको मैंने क्या मान लिया टी, ये टी रख दिया,
और dx को क्या निकाला, dt बटे cot x। ये आपका कट गया, इसकी घात 1 है, तो इंटीग्रेशन t की घात 1 dt। अवकलन कर दीजिए, सॉरी समाकलन कर दीजिए, तो t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस का c, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2, और t क्या माना है वो वापस कर दो बेटा, log साइन x का स्क्वायर और प्लस का c। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया। आगे अब है आपका बेटा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, ठीक है भाई, साइन एक्स बटे 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू डी। तो इसको बेटा टी मान लो, अपॉन वाले को लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का करेंगे तो क्या आएगा 0, और कॉस एक्स का करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा माइनस का, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस साइन एक्स और डी टी बटे डी एक्स। क्रॉस कर दे तो ये आ जाएगा हमारा डी टी बराबर माइनस का डी टी बटे साइन एक्स, ठीक है। तो अब यहां लगा दो कि साइन एक्स अपॉन टी, और डी टी के स्थान पर क्या लगा दें, डी एक्स के स्थान पर क्या लगा देंगे माइनस का डी टी साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कटा, माइनस का 1 अपॉन टी डी टी बचा। अब माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी का क्या होगा लॉग मॉड टी और प्लस का सी। टी जो माना वो वापस कर दीजिए, माइनस का लॉग, और टी क्या हमारा 1 प्लस का क्या है 1 प्लस का कोस एक्स और प्लस का सी। ये आपका आंसर है, ठीक है। आ गया समझ। ओ आगे आगे है हमारा, आगे क्या है, ठीक है सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल आगे है। देखो क्या करना है समझो, 31वां सवाल है, इसका वो होल स्क्वायर कर दिया उसने, क्या कर दिया होल स्क्वायर, तो इसी को मैं टी माना, तो ये स्क्वायर बन गया, क्या बन गया स्क्वायर। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया माइनस का, तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर को देखो यहां से मैं कट कर दे रहा हूं, अब इसको क्या करना है इसे ऊपर लेके जाओ, तो माइनस का इंटीग्रेशन टी की घात माइनस का 2 और डी टी आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे कि टी की घात माइनस का 2 और प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2 और प्लस का 1, और प्लस क्या आ गया, इसे रखेंगे माइनस का टी की घात 2 में से 1 कम कर दो, तो माइनस का 1 अपॉन माइनस 1 प्लस का सी। माइनस माइनस क्या है कट गया, तो ये आगे बेटा 1 अपॉन टी और प्लस का सी। अब टी क्या माना वो वापस कर दीजिए, तो 1 अपॉन ये रख दिया मैंने 1 प्लस का कॉस एक्स और प्लस क्या आ गया सी। ये आपका आंसर है, ठीक है समझ में आया। तो अब इसको हम कर सकते हैं, अब इसे हम क्या करें समझिए आगे, आगे क्या है 32वां सवाल है बेटा। तो 32वें सवाल में हम 32वें सवाल में हम कर सकते हैं बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस का कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। एक मिनट आप तब तक वो करिए, एक मिनट देखिए। अब इसमें क्या करना है, ये क्या है हमारा 1.1 प्लस का कॉट एक्स, ठीक है। अब इसे करना है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस का कॉट एक्स को तोड़ दे,
कॉट एक्स को तोड़ेंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। भाई एल्सियम ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एल्सियम लिया साइन एक्स, तो इधर करेंगे तो ये आएगा हमारा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ये साइन एक्स आपका कहा जाएगा ऊपर, इंटू डी एक्स आ गया, तो ये आ गया हमारा ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या आया इंटीग्रेशन। अब यहां देखो ऐसे क्या करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किया है, देखो हम दो का गुणा कर दे रहे हैं और दो का भाग दे रहे हैं, ठीक है, दो का गुणा और दो का भाग दिया। तो अब इसको क्या करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, इसे कैसे रख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर सकते हैं अपॉन, इसे कर दिया हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां तक समझ में आया। क्या किया हमने दो का गुणा कर दिया और दो का भाग दिया, और टू साइन एक्स को हमने क्या कर दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स इस तरीके से रख दिया। अब हमको सवाल लेके क्या आना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाना है। तो अब हम क्या करें, हम लिख दे रहे हैं अंश में कॉस एक्स जोड़ने व घटाने पर। अब हम अंश में cos x जोड़ेंगे और cos x घटाएंगे, तो cos x जोड़ने और घटाने पर क्या करना है बेटा, यहां देखो इधर इस साइड में ये आएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है, एक माइनस का cos x और प्लस का साइन एक्स, ये कर लिया अपॉन यहां क्या किया बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब क्या करें बेटा, अब इसको हम रख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये आ गया हमारा डीएक्स। डीएक्स का मतलब अब देखो इसको यहां कर दूं, इसे यहां कर दे रहा हूं प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और डीएक्स, ये कट गया। यहां बचा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन 1 डीएक्स प्लस ये आ गया कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डीएक्स आया। अब इसका तो समाकलन एक्स हो जाएगा, इसे मान लो इसको टी मानेंगे और लिख दे रहे हैं लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का हुआ बेटा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हुआ माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया साइन एक्स और टी का किया तो डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस करें तो डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, अब इसके बाद अब हमको मिटा रहा हूं, ठीक है, अब इसके बाद में है तो वन का समाकलन करें तो अच्छा 1/2 तो अंदर भी जाएगा बेटा, 1/2, 1/2, तो ये आ गया हमारा 1/2 वन का किया तो x और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का cos x अपॉन टी और डी टी अपॉन साइन एक्स माइनस का cos x, तो इससे ये कट गया, तो ये आ गया 1/2 x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, तो ये आ गया हमारा 1/2 x प्लस 1/2 और 1/t का समाकलन क्या होता है लॉग मॉड टी प्लस का सी, तो 1/2 x प्लस 1/2 लॉग
टी क्या माना, वापस कर दीजिए। टी हमने माना साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और प्लस सी, यही आपका आंसर। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा? 32 सवाल हो गए। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी फटाफट। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करना है आगे। आगे सवाल है, कौन सा है? 33। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस का 10x और dx। सेम बेटा सवाल है उसी तरीके से जैसे अभी आगे किया। तो अब इसको तोड़ेंगे, 1/1 माइनस 10x को तोड़ेंगे तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स, एलसीएम लिया इंटू dx। तो एलसीएम लिया 1/, एलसीएम आ गया बेटा कॉस एक्स, इधर करें तो ये आएगा कॉस एक्स और इधर साइन एक्स इंटू dx। ये कहा जाएगा बेटा? ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू dx। अभी किया वैसे बन गया। अब क्या करो, 2 का गुणा व भाग देने पर। अब हम कर दें 1/2 इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू dx आ जाए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि 1/2 और इसे रख ले बेटा cos x प्लस cos x अपॉन यहां करें cos x माइनस का sin x इंटू dx। अब क्या करें कि अंश में क्या घटाएं और क्या जोड़ें। देखो cos x cos दिया है, cos x sin x बनाना है तो हमें, अच्छा sin x कर लो, अंश में sin x जोड़ने व घटाने पर, अंश में sin x जोड़ेंगे और sin x घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ गया हमारा cos x प्लस sin x और प्लस cos x और माइनस का sin कर दिया। अब cos x माइनस sin x इंटू dx क्या दिया, sin x जोड़ दिया और sin x को घटा दिया। अब पद कितने बने? 2, 1 2, दोनों को अलग अलग। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये आएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx आ गया, प्लस 1/2 ये 1/2 अंदर इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। अब इसको काटा तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx आया, प्लस 1/2 1 dx बनी तो बचा। अब इसको t माने तो ले cos x माइनस sin x को t माना तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का आप कमें करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा और sin x का करेंगे तो बेटा क्या आएगा cos x आएगा इंटू dt